हेलो दोस्तों, और चराइदेव मोइडम्स या मोइदाम्स कह सकते हैं। क्या है इनके बारे में जानेंगे, क्या विशेषता है इनकी, इनका क्या महत्व है, क्यों इनको शामिल किए जाने की बात की जा रही है। इनका संबंध चूंकि अहोम साम्राज्य से जोड़ करके देखा जाता है, तो अहोम कौन थे एक बार इसको भी समझ लेंगे। इसका जो नाम है वो है चराइदेव मोइदम्स। क्या है इनको जानते हैं। तो सबसे पहले शुरू करें। ये बेसिकली चराइदेव मोइदम्स दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ एक शब्द है। इसका मतलब होता है कि एक तरह के इस तरह ऊंचे ऊंचे टीले, और ये टीले भी क्या है, एक तरह की कब्रगाह है। तो अहोम राजवंश के शाही लोगों को यहां पर दफनाया जाता था, तो कह सकते हैं कि ये शाही दफन स्थल है। ठीक है। अब 1228 से 1826 ईस्वी तक असम और उत्तर पूर्व के हिस्सों पर चूंकि अहोम राजवंश का शासन रहा है, ऐसे में हम देखते हैं कि असम की संस्कृति में उनकी बहुत महत्वपूर्ण छाप दिखाई देती है। इसके अलावा चूंकि ये साम्राज्य उस समय मौजूद था जब भारत के अंतर्गत भारत की मुख्य भूमि में भी बहुत सारे शासक और बहुत सारे साम्राज्य बने और बिगड़े, लेकिन अहोमों का भी साम्राज्य लगभग 600 वर्षों तक चलता रहा। तो ये जो स्थिति है, ये पूर्वी असम में शिवसागर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थल मौजूद है, और कई स्थानीय लोग इनको पवित्र स्थानों के रूप में भी देखते हैं। इनकी विशेषता को समझते हैं एक बार। तो चराइदेव के एक विशिष्ट मोइदम में एक या उससे अधिक कक्ष मौजूद होते थे, कुछ इस तरह से बना हुआ है, और इसके ऊपर एक अर्धगोलीय मिट्टी का टीला होता था। ये आप यहां पर देखते जाइए। ठीक, जमीन से ऊंचा उठा हुआ, क्योंकि इसको जमीन से ऊंचा उठा करके बनाते थे इस टीले को, और ये घास से ढक जाता था। और इस टीले के ऊपर एक मंडप जैसी संरचना है जो आपको यहां दिख रही है। इस मंडप को कहते थे चौचाली। इसके बाद इसमें एक प्रवेश द्वार होता था, यहां बना हुआ है, और इसको चारों ओर से, टीले को चारों ओर से एक दीवार से घेर दिया जाता था, जो कि अष्टकोणीय दीवार होती थी और बहुत ऊंची नहीं होती थी। ठीक है, तो ये आपको यहां घेरा हुआ दिख रहा है, और अहोम राजा और रानियों को यहां पर फिर दफना दिया जाता था। ये इसकी बेसिक एक संरचना है। अब चूंकि हमने देखा है कि हिंदुओं के अंतर्गत एक अलग तरह का संस्कार होता है जलाए जाने का, लेकिन अहोम साम्राज्य का शुरुआती दौर में अगर हम देखते हैं, जो संस्कार था मृत्यु के बाद का, वो अंत्येष्टि विधि के रूप में उनको दफनाया जाता था। हालांकि बाद में इसमें कुछ कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो दफनाने के लिए एक मोइदम को हमने देखा कि बनाते थे, और एक ऊंचाई जैसा उसमें टीला बनाते थे। अब इस टीले की भी एक खासियत थी। ऐसा माना जाता था कि सामान्य तौर पर एक टीले की जो ऊंचाई है, दफनाए हुए जो व्यक्ति है जिसको दफनाया है उसकी शक्ति और उसके कद का संकेत करती थी। यानी वह कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है उस समय में, उस राजा की कितनी पहुंच थी, उसकी कितनी शक्ति थी, कितना उसका साम्राज्य और विस्तार था। इन सभी चीजों को दर्शाते हुए फिर इनको बनाया जाता था। यहाँ पर जीवन के बाद की स्थितियों की भी मान्यता थी, जिसे हम आफ्टर लाइफ कहते हैं, यानी कि मृत्यु के बाद का भी एक जीवन हो सकता है, कुछ ऐसा मानते थे। तो मोइदम के अंतर्गत जो राजा होते थे, मृत राजा का शरीर, उनके साथ कुछ ऐसी वस्तुओं को भी वहां पर रख दिया जाता था जो उनके लिए जरूरी मानी जाती थी, और जीवन के बाद या मृत्यु के बाद हम कहें उन चीजों का वो उपभोग कर सकते थे, ऐसी मान्यता थी।